विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, पद्यपाठ 9वां, नहीं कुछ इससे बढ़कर। कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। कवि के बारे में अब ज़्यादा जानकारी सुनो। जन्म 1900, कौसानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। मृत्यु 1977। परिचय: पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है: वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि। अब बच्चों, पद्य संबंधी जानकारी सुनो। प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज, देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं, अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। अब बच्चों, कविता की ओर ध्यान दीजिए। प्रसव वेदना सह जब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर नोछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। अब बच्चों, पहले कठिन शब्द का अर्थ देखते हैं। सुनो। प्रसव वेदना मतलब बच्चे को जन्म देना। जननी मतलब माँ। निज यानी अपना। मूर्त यानी प्रत्यक्ष, बच्चे को जन्म देना। स्तन्य दान मतलब दूध पिलाना। नौछावर यानी सब कुछ त्यागना। पग पग यानी हर क्षण। अब भावार्थ सुनो बच्चों। कवि कहते हैं कि जननी प्रसव की गहन पीड़ा सहकर शिशु को जन्म देती है। वह अपने हृदय के सुंदर स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान करती है। अपने उस अंश को स्तनपान कराकर पालती है। पग पग पर अपने शिशु की देखभाल करती है। उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं पर नौछावर होती है। माता इस रूप से बढ़कर इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है जिसकी प्रार्थना की जाए। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, सस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कठिन शब्दार्थ देखो। शीत ताप यानी ठंड गर्मी, प्रकृति यानी निसर्ग, स्वेद यानी पसीना, उर्वर यानी उपजाऊ बनाना, शस्य श्यामला मतलब हरी भरी नई कोमल घास, धरा यानी धरती, कृषक यानी किसान, शुभ कर यानी शुभ। भावार्थ: धरती पुत्र कृषक पौष माघ के असहनीय शीत और जेठ के भयंकर ताप को सहता है। प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है। ऊसर धरती में जी तोड़ मेहनत करके किसान पसीना बहाता है और उसे उपजाऊ बनाता है। कृषक यानी किसान दिन रात खेती में काम करता है, भूमि को हरी भरी बनाता है, संपूर्ण संसार के लिए अन्न उपजाता है और अनाज से सबके भंडार को भर देता है। कृषक के मंगलकारी रूप से बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। कठिन शब्दार्थ देखो। भाव तुली भावनाओं की कुंजी, सम्मोहन यानी मोहित,
स्पंदन यानी धड़कन और प्रियतर यानी प्रिय। अब भावार्थ सुनो। कवि कहते हैं कि कलाकार अपनी रंगों भरी तुलिका से अपनी भावनाओं और कल्पना को रेखाओं और रंगों के माध्यम से मूर्त रूप देता है। उसी प्रकार कवि वर्ण वर्ण जोड़कर अपने भावों को अभिव्यक्ति देकर अरूप को नया रूप देकर मानो अपनी कृति को जीवन प्रदान करता है। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज भूरज को कर शोणित रंजित नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। कठिन शब्दार्थ। जन मतलब लोग, उत्सर्ग मतलब बलिदान, भू मतलब मिट्टी, शोणित रंजित मतलब रक्त से भीगा हुआ। भावार्थ देखो बच्चों, ऐसी अनेक आत्माएं इस भूमि पर जन्म लेती है जो सत्य के पालन और मानव मात्र के मंगल के लिए अपने प्राणों तक को उत्सर्ग कर देती है। ये लोग अपने रक्त से भूमि को सिंच देते हैं। उनसे बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है। चक चक जीवन मधुरस प्रतिक्षण विपुल मनोवैभव कर संचित जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। शब्दार्थ देखो बच्चों। चक चक यानी खाना, प्रतिक्षण मतलब हर समय, विपुल मनोवैभव यानी मानसिक रूप से समृद्ध बनाना, द्रवित यानी पिघला हुआ, विनिर्मित मतलब बनाया हुआ, सुचितर यानी अधिक पवित्र। भावार्थ, ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांतिपूर्वक जीते हैं अपने अनुभवों को संचित करते हैं। जिस प्रकार मधुकर मधु एकत्र करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार ये परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचय मानव मात्र के लिए करते हैं। जीवन के अपने अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है। धन्यवाद।